जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि कैसे कबीरदास जी तो तैयार हो गए शास्त्रार्थ के लिए और पद्मनाभ जी आए अब कबीरदास जी के पास। अब कबीरदास जी ने बहुत विनम्रता पूर्वक बहुत अच्छे से उनका स्वागत सत्कार किया और फिर शास्त्र चर्चा चलने लगी। तो कबीरदास जी ने अपने आप को बता दिया कि मुझे शास्त्र ज्ञान शास्त्रार्थ वगैरह कुछ नहीं आता। पद्मनाभ जी को लगा शालीनतावश ऐसा कह रहे हैं, तो कहा कि कोई बात नहीं, आप कुछ प्रश्न पूछिए हमसे। कबीरदास जी ने कहा मैं क्या प्रश्न पूछूं, लेकिन वे बार बार आग्रह करने लगे। तो कबीरदास जी ने कहा पंडित जी, मैंने तो मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। भला मैं आपसे क्या शास्त्र चर्चा करूं, मैंने तो आज तक कागज तक नहीं छुआ, कलम तक नहीं छुआ। हाँ, कोई प्रश्न तो नहीं, पर एक जिज्ञासा अवश्य है, उसका समाधान कर दे तो बहुत कृपा होगी आपकी। अब तो पद्मनाभ जी ने कहा हाँ हाँ पूछिए जो पूछना चाहते हैं। तब कबीरदास जी ने कहा समझी पड़े कि पड़ी समझे, कहो अहो कहो कबीर राय, सुनिए बात कबीर की पंडित गयो हेराय। कबीरदास जी ने पूछा कि आपने अब तक जो पढ़ा है वो समझ के पढ़ा है या पढ़कर समझा है, ये बता दीजिए। अब ये सुन के तो बड़े चक्कर में पड़ गए पद्मनाभ जी कि हमने पढ़कर समझा है कि समझकर पढ़ा है, क्या अर्थ है इसका? पहले पढ़ा तभी तो समझा या पहले समझा फिर पढ़ा? बड़े परेशान हुए, कोई उत्तर समझ ही ना आए उनका। तो अब उन्होंने कहा कि अच्छा, बड़ा जटिल प्रश्न है, कल हम इसका समाधान करेंगे। अब कबीरदास जी मुस्कुराए और कहा हाँ हाँ, कितना भी समय ले लीजिए। और पद्मनाभ जी अब इसी उलझन में कि मैंने पढ़कर समझा कि समझ कर पढ़ा, क्या किया, क्या हुआ, इसका उत्तर क्या होना चाहिए। और बड़े परेशान पूरे रास्ते भर यही सोचते सोचते आ गए गंगा जी के किनारे। वहाँ एक पीपल का वृक्ष था जिसके नीचे ये बैठ गए और विचार करने लगे, मैंने पढ़कर समझा कि समझ कर पढ़ा। और उसी पेड़ पर 60,000 प्रेत रहते थे और बीच की ऊंची डाली एक खाली थी। अब ये इतना विचार कर ही रहे थे, तब भगवान की प्रेरणा से उनकी माया शक्ति से इन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। जब इन्होंने देखा ऊपर तो पता चला कि इस पेड़ पे तो 60,000 प्रेत रहते हैं। बहुत घबरा गए और वैसे तो प्रेत को ना देख सकते ना सुन सकते, परंतु ठाकुर जी की इच्छा, इन्हें उनकी वार्तालाप भी सुनाई दे रही है। वो प्रेत आपस में बातें कर रहे हैं। एक नया प्रेत आया है, कोई ब्राह्मण प्रेत बन के आया और वही खाली ऊंची डाल पे बैठने लगा। और देखकर सभी प्रेतों ने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं बैठेंगे आप, ये तो रिजर्व्ड है, यहाँ कोई और बैठेगा, आप नहीं बैठ सकते। उस नए प्रेत ने कहा क्यों भाई, हमें बैठने दो ना, खाली तो है ये। कह रहे नहीं नहीं, यहाँ तो पद्मनाभ जी आके बैठेंगे, जब वो मर जाएंगे प्रेत बनेंगे इसी डाल पे आके बैठेंगे। और पद्मनाभ जी नीचे खड़े खड़े ये सब सुन रहे। अब तो वे बहुत घबराए, अरे भाई मैं क्यों प्रेत बनने लगा। लेकिन उन वो बातें प्रेतों की सुन रहे हैं और प्रेत बोल रहे हैं नए वाले प्रेत से, देख लो नीचे ही खड़े हैं पद्मनाभ, अगर तुम्हें इस पे बैठना है तो जाके पूछा उनसे एक बार को कि बैठ जाऊं क्या, यदि वे अनुमति देते हैं तो बैठना। अब तो ये सब सुन के वे और डर गए कि अरे प्रेत मुझे जानते हैं, आ रहे हैं बात करने। और वो नया वाला प्रेत इनके पास आया, अरे पद्मनाभ जी मैं बैठ जाऊं क्या इस पे। तब तो पद्मनाभ जी बहुत डर गए, अरे ये क्या पूछ रहे हो, तुम्हें जो करना है करो, हमसे क्या पूछते हो। तब तो लेकिन ये सब वार्तालाप सुन के इनके मन में जिज्ञासा कि मैं आखिरकार इतना विद्वान ब्राह्मण होकर मैं प्रेत क्यों बनूंगा। उसी प्रेत से पूछा क्यों मेरा उद्धार नहीं होगा क्या, कितना विद्वान हूँ, सरस्वती जी सिद्ध है मुझे, तो मैं प्रेत क्यों बनूंगा। तब तो प्रेत ने ज्ञान दिया कि आपने इतने विद्वानों को, इतने पंडितों की जितनी इंसल्ट की है, सबको इतना दुख पहुंचाया है, तो उन्हीं सबका प्रतिफल मिलेगा तुम्हें, तुम प्रेत बनोगे। उन्होंने कहा किसी विद्वान किसी ब्राह्मण का ऐसा तिरस्कार करना उनकी हत्या के समान ही है,
तो ब्रह्म हत्या का ही दोष है तुम्हें, तुम भी यहीं आओगे, प्रेत ही बनोगे। तब तो इन्होंने बहुत डर के पूछा, क्या कोई उपाय नहीं मेरे उद्धार का? तब तो एक ब्रह्म पिशाच ने कहा, बच तो सकते हो यदि वहीं जाओ वापिस कबीर दास जी के पास, उनके शरणागत हो जाओ तो तुम्हारा उद्धार हो सकता है। भक्ति, ठाकुर जी की भक्ति ही तुम्हें बचा सकती है। तो अब तो वे समझ गए, सब उनका अभिमान सब चूर चूर, और बहुत रोते हुए दीन अवस्था में आए कबीर दास जी के पास। खूब रोते हुए कहा कि महाराज, मैंने ना तो समझ कर पढ़ा ना ही पढ़कर समझा, अब आप कृपा करें, आप ही समझाए, मेरा पढ़ना लिखना तो सब व्यर्थ है। मैंने तो अपना जीवन बस वाद विवाद में उलझाकर समाप्त ही कर दिया है, दूसरों को दुख दिया है। तो कृपा कीजिए, अब आप मुझे सही फल बताइए जीवन का, कैसे जीवन निर्वाह किया जाए, कैसे अपना उद्धार किया जाए, मुझे अपनी शरण में लीजिए। अब उनको इतना पश्चाताप हुआ अपनी इस भारी भूल का कि उसी समय उन्होंने निश्चय किया कि अब किसी से शास्त्रार्थ नहीं करूंगा। जितने पंडितों की पुस्तक ग्रंथ इन्होंने लिए थे सबको लौटा दिए, सबसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और सबको वापस भेज दिया। तब कहीं जाके कबीर दास जी ने राम नाम का उपदेश दिया, राम नाम की महिमा बताई इन्हें। और तब फिर पद्मनाभ जी ने पूछा कि अब आप बताएं कि होता क्या है ये पढ़कर समझना कि समझकर पढ़ना, कृपा कीजिए अब इसका आशय बताएं। तब तो कबीरदास जी ने कहा, श्री प्रहलाद जी और श्री शुकदेव जी ऐसे दो हैं जिन्होंने समझकर पढ़ा। श्री प्रहलाद जी ने अपनी माता के गर्भ में ही नारद जी के श्रीमुख से परम तत्व को समझ लिया, भक्ति को समझ लिया, और जन्म लेने के बाद संसारिक विद्या नहीं पढ़ी, ब्रह्म विद्या भक्ति का ज्ञान ही पढ़ा उन्होंने। ऐसे ही थे शुकदेव जी, व्यास जी के शिष्यों से ठाकुर जी के रूप गुण को समझकर तब व्यास जी के पास गए, श्रीमद् भागवत जी का महापुराण का पाठ किया, उनसे महापुराण पढ़ा। और युधिष्ठिर जी ऐसे जिन्होंने पढ़कर समझा। युधिष्ठिर जी के गुरुदेव श्री द्रोणाचार्य जी उन्हें एक दिन सिखा रहे थे सभी शिष्यों समेत, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म पर चलो। और यही उन्हें वाक्य याद करना था। अगले दिन जब गुरुदेव ने सुना तो सभी शिष्यों ने सुना दिया वाक्य, एक ही तो वाक्य था। लेकिन युधिष्ठिर जी ने कहा, नहीं नहीं गुरुदेव, हमें तो याद नहीं हुआ। तब तो गुरुदेव ने कहा, ठीक है, जब तुम्हें याद हो जाएगा तब आगे का पाठ कराया जाएगा। तो अब जब जब वे पूछते, युधिष्ठिर जी हमेशा कहते हमें याद नहीं हुआ। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, अब पाठ सब शिष्यों का छूट रहा है। गुरुदेव तो लेकिन आगे बढ़े ही ना, क्योंकि एक शिष्य रह गया जिसे ये पाठ याद नहीं हुआ। तो अब जब काफी समय हो गया तो गुरुदेव ने बुलाया कि एक वाक्य है, तुम्हें याद क्यों नहीं हो रहा? सब शिष्यों को याद हो गया, तुम्हें क्यों नहीं हो रहा? तब युधिष्ठिर जी ने कहा, हाँ गुरुदेव, आज ये पाठ याद हुआ। तो उन्होंने कहा, ऐसे कैसे? तब तो युधिष्ठिर जी ने कहा, आपने कहा तो हमने कोशिश की कि हम सत्य बोले, धर्म पे चले, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। आज इतने महीनों के बाद हम आपसे कह सकते हैं हमने पाठ याद कर लिया। आज से हम सदैव सत्य ही बोलेंगे और धर्म पर ही चलेंगे। केवल ऊपरी याद करना, कंठस्थ करने से कुछ नहीं होता, आत्मसात करना होता है। वही युधिष्ठिर जी ने किया। तो उन्होंने पढ़कर समझा, पहले वाक्य पढ़ा, फिर उसे समझा। तब गुरुदेव से कहा कि अब हमें ये आत्मसात हुआ। तो अब पद्मनाभ जी तो बहुत प्रसन्न, अब खूब प्रेम से गुरुदेव की सेवा करते और खूब भजन करते। राम नाम की अगाध महिमा उन्हें समझ में आ गई। सतत नाम को ही जपते, नाम को ही सर्वस्व मानते अपना। अब एक समय की बात, कबीरदास जी अपने सब शिष्यों से सेवा आदि तो करवा लेते थे, लेकिन पद्मनाभ जी ब्राह्मण थे, इसलिए इनसे कुछ सेवा आदि नहीं करवाते थे। लेकिन इन्हें तो बहुत दुख था, लेकिन फिर भी वे कुछ नहीं करवाते थे। एक समय की बात, कबीरदास जी के सेवक ठाकुर जी श्री सीताराम जी, उनके लिए जल की सेवा करनी थी, जल भर के लाना था। सभी शिष्य कहीं व्यस्त, और पद्मनाभ जी को पता चला और स्वयं चल दिए जल लेने। कबीरदास जी ने रोकना चाहा, लेकिन माने नहीं वे।
तो अब जब पद्मनाभ जी गए गंगा जी के तट पे जल लेने, तभी उन्होंने देखा काशीपुरी में एक निवास करने वाले सेठ, उनको गलित कुष्ठ हो गया था। सब अंगों में कीड़े पड़ गए थे, अंग गल गल के कई तो गिर पड़े थे। इतना भयानक कुष्ठ हो गया था, बहुत उनमें से दुर्गंध आती, सब शरीर गला जा रहा है, कीड़े पड़े हैं। तो अब सब लोग उन्हें घेर के खड़े थे। अब ये गए और पूछा कि क्या हुआ है। तब तो सेठ बहुत रोया, कहा महाराज आज शरीर छोड़ देंगे हमसे अब ये पीड़ा सहन नहीं होती। वहाँ वो आत्महत्या करने गया था, डूबकर प्राण न्यौछावर करने गया था। लेकिन पद्मनाभ जी ने पूछा कि प्रारब्ध है तो भोगना तो पड़ेगा ना। सेठ ने कहा नहीं, अब नहीं सहन होता। हमारे घर की जो मेहतरानी तक है, हमारा मुख देखकर मुंह मोड़ लेती है और कहती है सुबह सुबह इसका मुख देख लिया, जाने रोटी मिले ना मिले आज। तो हमारी गति इतनी बुरी हो गई है कि कोई हमारा मुख नहीं देखना चाहता, दुर्गंध आती है हम में से, सब हमसे दूर रहना चाहते हैं। तो ऐसे जीवन का ही क्या लाभ, अब तो संकल्प करके डूबने ही जाऊंगा मैं। उसने अपनी कमर में पत्थर बांध लिए और डूबना ही चाहता था। तब तो पद्मनाभ जी ने उन्हें रोका, कहा कि कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हें प्राण त्यागने की। सब लोगों को कहा इसके पत्थर खोल दो, कोई नहीं डूबने देगा इसे। तब तो उन्होंने कहा महाराज नहीं हो सकते अब ये जीवन, हमसे और सहन नहीं हो। तब तो पद्मनाभ जी ने कहा तुम्हें राम नाम की महिमा का भान नहीं है, केवल 3 बार राम नाम लो और गंगा जी में डुबकी लगाओ, सारी तुम्हारी काया कंचन सी हो जाएगी, सब रोग नष्ट हो जाएगा। राम नाम पे विश्वास करो। उन्होंने कहा भला भव को जो छुड़वा दे, ऐसे समर्थ राम नाम के लिए शारीरिक रोग कौन सी बड़ी बात है। तो जाओ डुबकी लगाओ। अब तो सेठ ने जैसे ही श्री सीताराम नाम कह के पहली डुबकी लगाई तो उनका पूरा रोग नष्ट हो गया। फिर दूसरी डुबकी लगाई नाम महाराज का उच्चारण करके, तो जितने भी अंग गल कर गिर गए थे वो पूर्ण हो गए, पुनः आ गए। तीसरी डुबकी लगाते ही काया कंचन सी हो गई। अब तो ये राम नाम का प्रत्यक्ष चमत्कार देख के सेठ की बहुत श्रद्धा हो गई। अब उसने पूरा शेष जीवन भक्ति में ही बिताया और साथ साथ बाकी भी जितने लोगों ने इन सब का साक्ष्य किया सब भी भक्त बन गए। अब तो ये सब देखे पद्मनाभ जी भी बहुत प्रसन्न और खूब हंसते हुए आए अपने गुरुदेव कबीरदास जी के पास। कहा महाराज आज तो आपको बड़े गौरव की अनुभूति होगी, मैंने आज बहुत अच्छा काम किया है। श्री राम नाम की महिमा को सबको जना दिया है और स्वयं भी जाना आज उनका प्रत्यक्ष महिमा को। अब ये तो यही सोच रहे थे कि आज तो मैंने निश्चित ही बहुत बड़ा काम किया है, गुरुदेव सुनेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे, मेरी पीठ थपथपाएंगे, बधाई देंगे मुझे। लेकिन जब अब गुरुदेव के पास पहुंचे, उन्हें ये सब कहा तो गुरुदेव ने पूछा ऐसा कौन सा कार्य किया है तुमने। तब तो इन्होंने सारा वृत्तांत विस्तार से बताया। तब तो कबीरदास जी बहुत रुष्ट हुए, बहुत झुंझलाए इन पे। उन्होंने कहा तुमने इस तुच्छ कार्य के लिए 3 बार राम नाम ले लिया। उन्होंने कहा तुमने महिमा नहीं जानी अभी तक राम नाम की, तभी तो इस तुच्छ कार्य के लिए 3 बार राम नाम ले लिया। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। कहो कहा लगे नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। स्वयं राम जी भी जिनके गुण नहीं गा सकते, ऐसा है राम नाम। और तुमने 3 राम नाम इस तुच्छ कार्य के लिए लगा दिया। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे मच्छर मारने के लिए कोई तोप चला दे। ये तुमने बहुत अनुचित कार्य किया। राम नाम महिमा का तो एक बहुत सुंदर दृष्टांत भी आता है भक्तमाल में। एक पंडित जी थे, बहुत बड़े धर्मात्मा और भगवत भक्त। उनके सभी पुत्र भी पिता के समान ही थे भक्त, लेकिन एक पुत्र बिल्कुल भगवत विमुख। अब पिता को तो इस बात की बहुत चिंता कि ये ऐसा कैसे निकल गया, इतना भगवत विमुख कैसे हो गया, इसका तो जन्म विफल हो जाएगा, क्या किया जाए। वे सब उसे समझाते लेकिन वह कोई समझने को तैयार ही नहीं। तब तो पिताजी एक संत के पास गए और उन्हें अपना दुख सुनाया। संत ने कहा समय समय पर घर पे अखंड नाम कीर्तन कराया कीजिए
उन्होंने कहा सब करवा के देख लिया, लेकिन वो भगवान नाम लेता ही नहीं, सुनता भी नहीं, भाग जाता है वहां से। तब तो उन्होंने कहा ठीक है, अब ऐसा करते हैं, कोई हम ही उपाय करते हैं। तब तो एक दिन संत जी पधारे और अपने उसी शिष्य, उनके पिता पंडित जी को कहा अपने पुत्र को बंद करके रखना रूम में, जो भाग ना पाए। अब तो लेके पुत्र ने अंदर से भी कुंडी लगा ली कि जबरदस्ती हमें कुछ सुनना ना पड़ जाए, कान को जोर से बंद कर लिया कि कोई भी भगवान नाम कान में ना पड़ जाए। और यहाँ संत जी खूब सुंदर से कीर्तन करे, लेकिन पुत्र कुछ ना सुने। तब तो महंत जी ने, संत जी ने कहा ठीक है, अपने सभी शिष्य आदियों को भेज दिया वापस आश्रम, स्वयं वहां रह गए। तब तो जब सब उसको लगा पुत्र को कि सब लोग चले गए लग रहा है, तब अपने रूम से बाहर आया और देखा कि महंत जी, वो संत जी तो बिल्कुल सामने ही खड़े। और अब वो तो बहुत बढ़िया बाल ब्रह्मचारी संत थे, खूब ताकतवर थे। जैसे ही इस लड़के ने दरवाजा खोला, संत जी तो भीतर घुस गए और जोर से उसकी गर्दन पकड़ ली, दबोच के उसी के ऊपर बैठ गए और कहने लगे बोल राम नाम, बोल राम नाम। अब वो चुप, कुछ बोले ना, कह रहे हटो, मैं मर जाऊंगा, छोड़ दो मुझे। लेकिन संत ने सब परिवारजनों को बोल दिया आज कोई बीच में नहीं आएगा। और उसका तो जोर से गला दबाए उस पे बैठे रहे। अब उसका दम घुटने लगा, खूब चिल्ला रहा, लेकिन संत भगवान हटे नहीं। कहा तेरे को राम नाम तो बोलना ही पड़ेगा, तभी मैं हटूंगा। तब तो उस पुत्र ने कहा चाहे आप हमें मार ही डालो, लेकिन मैं राम नाम कभी नहीं लूंगा। महंत जी ने तुरंत उन्हें छोड़ दिया और कहा बेटा तुम्हारा कल्याण हो गया, तुमने बोल दिया ना राम नाम, इसी से तुम्हारा कल्याण हो गया। उन्होंने कहा पुत्र ने मैंने जबरदस्ती बोला है। कह रहे कैसे भी बोला है, बस एक बात हमारी ध्यान रखना सदा। संत ने कहा अब चाहे जीवन में कभी भी मत लेना राम नाम, बस एक बात याद रखना, जब तुम धर्मराज के सम्मुख पहुंचोगे तो उनसे पूछना कि धोखे से एक बार श्री राम नाम लेने का क्या फल होता है। संत बहुत दूरदर्शी थे। तो अब उधर तो ये संत कह रहे हैं कि कभी राम नाम ना लेना, और इधर कह रहे हैं कि धर्मराज से पूछना भी मत बोलना कि इसका फल क्या है। अब इसी से पुत्र के मन में तो खूब जिज्ञासा, उसको सतत यही स्मृति बनी रहती कि ये क्या बात, नाम भी नहीं लेना लेकिन भूलना भी नहीं है पूछना, ऐसा क्या होने वाला है। अब तो उसको हमेशा यही स्मरण में बना रहता कि हमें ये पूछना है धर्मराज से, क्योंकि इतना तो सभी जानते कि मृत्यु कभी ना कभी तो आनी ही है, उसका कोई ठिकाना थोड़ी है। तो बहुत सावधानी रखता वो पुत्र। जैसे भी सर भी दुखे, उसका जरा सी भी चोट लग जाए तो उसको तुरंत यही याद आता कि धर्मराज से पूछना है हमें कि राम नाम का फल क्या है। अब तो यही सब याद करते करते कि राम नाम का फल पूछना है धर्मराज से, एक समय उसकी मृत्यु हो गई, आयु पूर्ण हो गई। और हमेशा स्मरण में तो यही बना रहा कि धर्मराज से पूछना है कि राम नाम का फल क्या होता है, धोखे से लिया तो उसका क्या फल होता है। तो अब जब हमेशा पूरे जीवन भर एक ही बात सोचते रहे, मरते समय भी वही सुरती लगी रही कि क्या पूछना है, तो ऐसा ही हुआ। जब वे मरकर धर्मराज के सम्मुख पहुंचा तो वही प्रश्न उनके सम्मुख प्रस्तुत किया। कहा कि महाराज जी हमें आपसे कुछ पूछना है कि धोखे से हमने एक बार राम नाम लिया था, उसका क्या फल होता है। अब तो धर्मराज जी मौन हो गए, क्या उत्तर दे इसका। मन ही मन प्रणाम किया और कहा भैया ये राम नाम की कीमत तो हम नहीं लगा सकते, राम नाम तो बहुत ऊंचा है, हम इसकी कीमत नहीं लगा सकते। हमारे यहाँ तो कर्मों का हिसाब किताब होता है, भगवान नाम का हिसाब किताब नहीं होता। तुम्हें इंद्र के पास जाना होगा। तो अब तो उन्होंने कहा मैं तो जाऊंगा नहीं, आपसे प्रश्न पूछा है, आपकी जिम्मेदारी है उत्तर देना, आप ही बताएं। क्योंकि अब वे बालक समझ चुका था कि नाम की महिमा तो अगाध है, तभी तो धर्मराज जी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, इनके अधिकार से बाहर हो गया हूँ। तो बस अब तो वो पूरे रौब में आ गया और कहा मैं क्यों जाऊं किसी के पास, मैं क्यों जाऊं इंद्र के पास, अगर ले ही जाना है तो पालकी मंगाओ मेरे लिए और कहार लगाओ, मैं स्वयं चल के नहीं जाऊंगा। तब तो धर्मराज जी ने ऐसे ही किया, पालकी मंगाई गई, उसमें उस
पुत्र को ब्राह्मण बालक को बिछाया गया और स्वयं धर्मराज जी लगे उस पालकी में कंधा देने और पहुंचे देवेंद्र के पास। उनसे सामने ये प्रश्न पूछा गया। अब उन्होंने भी यही कहा कि नाम महिमा तो हमें भी नहीं पता कि इसका क्या फल होगा, इसकी कीमत तो हम नहीं लगा सकते। ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। अब इंद्र जी भी लगे पालकी में और गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी भी उसी स्थिति में अब सबसे सलाह की और गए शिव जी के पास। शिव जी तो सतत राम नाम का जप करते हैं, लेकिन उसकी कीमत का कभी विचार नहीं करते। व्यापार थोड़ी है जो लेन देन करे। तो शिव जी ने कहा कि भैया राम नाम की महिमा तो अगाध है, मेरी निष्ठा तो अवश्य ही अपार है उस नाम के प्रति, लेकिन पूर्ण महत्व उसका तो मैं भी नहीं जानता। तो इसका निर्णय तो स्वयं राम जी ही करेंगे, उन्हीं के पास चलते हैं। अब तो सभी लोग शिव जी, ब्रह्मा जी, धर्मराज जी, इंद्र जी उसकी पालकी उठाए चले हमारे राम जी की ओर साकेत धाम में और कहा, भगवान इसने एक बार धोखे से आपका नाम लिया है, उसका क्या फल होगा। तब तो राम जी मंद मंद मुस्काए और कहा, इस बालक को यहाँ लाओ, हमारी गोद में बिठाओ। और अब तो सबके नेत्र सजन। तो अब राम जी ने कहा, अब तो ये मेरी गोद का अधिकारी है, चाहे एक ही बार धोखे से क्यों ना मेरा नाम ले लिया हो। तब तो सब समझे कि राम नाम की महिमा अपार है। ठाकुर जी की गोद में जाते हैं और सब ठाकुर जी को प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए और उन्हें मिली राम जी की गोद। तो अब ऐसी महामहिमा है नाम की। कबीर जी ने कहा, ऐसे नाम को तुमने यूं ही व्यर्थ कर दिया। ऐसा किया तुमने जैसे किसी श्वान को, कुत्ते को मारने के लिए सिंग छोड़ दिया जाए। कहा, तुमने आज नाम महाराज की महिमा को प्रकट नहीं किया है, अभी तो उपहास किया है उसका, और ये तुम्हारे द्वारा अब तो नाम अपराध हो गया है, प्रायश्चित करना पड़ेगा तुम्हें। अब तुम जाओ उत्तराखंड और नाम की आराधना करो, एकांतवास करके सूखी रोटी पाके, तभी आना हमारे पास। और मानसी सेवा उन्हें बता दी गई। तो अब ये गए एकांतवास में रहते, खूब नाम जप करते, मानसी सेवा करते और अब तो इन्हें नाम का महत्व समझ आने लगा। श्री राम महाराज की बहुत कृपा होने लगी इन पे। निरंतर नाम जप करते और मानसी सेवा करते। तो वर्णन आता है कि एक दिन ये मानसी सेवा में ठाकुर जी का भोग लगा रहे थे और भावावेश में थे। ठाकुर जी के समक्ष मानसी सेवा में बहुत सारे भोग पधराए हुए थे और खूब प्रेम से ये उन्हें पवा रहे थे। प्रभु ये पुआ पाइए, तस्मी पाइए, एक लड्डू और ले लीजिए, कड़ी भात लीजिए। खूब प्रेम से मनोहार कर करके ठाकुर जी को विविध व्यंजनों के भोग लगा रहे थे। खूब प्रेममयी अवस्था में थे। उसी समय एक सज्जन आए और खड़े खड़े ये सब सुन रहे थे कि अरे ये क्या कर रहे हैं। सोचा कि लग रहा है पागल हो गए हैं, क्योंकि अब सूखी रोटी पाने की आज्ञा दी है ना गुरुदेव ने, इसलिए यहाँ बैठ के विविध व्यंजनों के नाम लेकर मन को बहला रहे हैं। मन में बहुत कौतूहल कि हो क्या रहा है। कभी कभी लगे कि भक्ति कर रहे हैं, कभी कभी लगे कि नहीं बौरा आ गए हैं लग रहा है। तब तो देखते रहे कि यहाँ दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा, एक चना तक नहीं है और कह रहे हैं कड़ी भात पाओ, लड्डू पाओ। हो क्या रहा है ये। तब तो थोड़ी देर में ये सब करते करते पद्मनाभ जी की समाधि टूटी। थोड़ा थोड़ा भावावेश से बाहर आए, भोग लग चुके थे। अब नेत्र खोले, देखा ये सामने खड़े हैं। पूछा गया, प्रणाम आदि किया। तो अब उन्होंने व्यंग में या परीक्षा के भाव से कहा, महाराज क्या हो रहा था। तब तो पद्मनाभ जी ने मुस्कुरा के कहा, भोग लगा रहे थे ठाकुर जी को। तो इन्होंने हंसते हुए कहा, भोग लगाया तो प्रसादी भी तो दीजिए। पद्मनाभ जी उसी भावावेश में थे अभी थोड़ा थोड़ा। तो ठीक है, अभी प्रसाद देते हैं। तुरंत वो ही मानसी सेवा में जो भोग पधरा रहे थे, अचानक जब प्रसाद देने की बारी आई तो सब सच में प्रकट हो गए। जो जो नाम ले रहे थे मानसी सेवा में, वही सब चीजें सामने साक्षात उनको सबका रसा स्वादन हुआ उन सज्जन को। तब तो देख कर नेत्र सजल कि हमने क्यों उपहास किया, क्यों व्यंग किया। ये सच में मानसी में सिद्ध हो गए हैं।
बहुत पछताए अपनी भूल पे, बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया। कबीरदास जी के पास आके सब वृत्तांत बताया कि पद्मनाभ जी तो सिद्ध हो गए हैं, क्या क्या लीला भई सब बताया उन्हें। तब कबीरदास जी आए, उन्हें अपने हृदय से लगाया और खूब प्रेम से कहा कि आज तुम्हें नाम महिमा और मानसी सेवा की महिमा पता चली है। ऐसे उच्च कोटि के भक्त थे श्री पद्मनाभ जी, और ऐसी थी उनके नाम में निष्ठा। तो आज पद्मनाभ जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किसी दिव्य प्यारे भक्त की कथा श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।